नमस्कार। ये छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत ही प्रेरणा देगी कि अच्छे लोग जो होते हैं, उन जो बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, नियम से चलते हैं, उनके साथ में बहुत सी जो परेशानियां आती हैं, उसी के विषय में ये छोटी सी कहानी है। प्रेरणादायक है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके मन में भी अगर क्वेश्चन है तो आंसर मिल सकता है और आपको शक्ति मिल सकती है। जैसे एक गाय थी, तो उसका मालिक उसको हमेशा हरा हरा घास, खाने की जो भी वस्तुएं हैं, रोटी, जो भी वो सब खाती हैं, सब देता था। नहलाता आता था, धुलाता था, दूध भी लेता था, दुहता भी था और उसके बच्चे का भी ख्याल रखता था, बहुत प्यार करता था। बच्चे तो बड़े उसके हो गए थे, तभी वो अकेले उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अचानक देखती थी गाय, अचानक देखती थी कि मेरे आसपास जो गाय घूमती है, जिसको कोई पालते नहीं हैं, तो वो खुले रहती हैं, जहाँ मर्जी खाती हैं, फिरती है खूब, मतलब मस्ती जैसे लगता है कर रही हैं, घूमती है जहाँ तहाँ, देखते रहते, चलते जा रही है। उसे बहुत सा जानवरों को हम लोग जैसे बांध के रखते हैं, तो उनके मन में सवाल भी उठता है कि हमें बांध के रखा गया है, वो कितने आज़ाद है जो अपने मन से चल फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जितने मर्जी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई नियम नहीं है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए नियम बना दिया गया है कि हमारे को बांध के रखना है। गाय को मन में ये सब बहुत सोच संकल्प चल रहा था कि क्या होता है, काश हमको भी रस्सी नहीं बांधा रहता तो हम भी एकदम आज़ाद होकर एकदम मस्ती से घूमते फिरते रहते। तो एक दिन क्या हुआ कि जल्दी में उसके जो मालिक है, तो वो उसको छोड़ के कहीं गए, तो जल्दी में उनको घास ओस दिया और पानी उनी, खाना पानी सारा देने के बाद भी वो उसको बांधना भूल गया हड़बड़ी में, जो कि सारा चीज़ उसको दे चुका था। अब हड़बड़ी में बांधना भूल गया, तो क्या हुआ कि वो गाय देखी, अरे आज तो मैं खुली हूँ और मेरे को कोई अब कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ से का मतलब ये नहीं है, तो अब हम भी क्यों ना घूम के आए आज, हम भी चलो घूमते हैं, हम भी एकदम इन पशुओं की जैसे घूमते हैं। वो गाय निकल गई, अब पूरा दौड़ रही है। जैसे आप भी किसी भी डॉगी को या पशु को, किसी भी पशु को अगर बांध के रखते तो खोलिएगा तो पहले वो दौड़ना स्टार्ट करता है कि कहाँ दौड़ के भागे हम। उसी तरह गाय फिर दौड़ने लगी, दौड़ के जब थक गई, बहुत थक गई, तो देखिए खेत है बगल में, उसमें घुसी, हरी हरी घास को खाना जैसे ही स्टार्ट की, खेत का मालिक आया और भी 2-3 जन डंडे से मारना स्टार्ट कर दिया। ये सोची ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये। हमको तो मेरे मालिक जब वहाँ पे रहते हैं तो मेरे सामने ला के देते हैं, सामने ला के खाना देते हैं। वो तो मुझे जल्दी उतना मारते नहीं, बेवजह खाना तो ला के देते हैं, खाना खाने के लिए तो नहीं मारते हैं। यहाँ मुझे खाना, अगर हम खा रहे हैं तो मेरे को मार पड़ रहा है, ये क्या है। उसके बाद बोली चलो, वहाँ से भागी। अब उसको प्यास लगा, अब पानी पीने के लिए जैसे आ रही तो 2-3 वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो देखी कि लोग देखे कि अरे गाय आ रही है, मारेगी, भगाओ। तो वो लोग भी उनको भगाना स्टार्ट कर दिए और उसको प्यास से गला सूख रहा था। अब क्या होगा, तो पानी भी नहीं पी और वो ये बोल रही क्या हो रहा है ये, वहाँ तो हमको पानी ला के सामने मिलता था, पानी सामने मिलता था, सिर्फ एक बंधन रहता था कि एक सीमा रहता था कि तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकती हो, ऐसा खा सकती हो, ये पी सकती हो। लेकिन यहाँ तो मुझे डंडे पड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और तो कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान हो गई, बैठ भी रही है तो वहाँ से जहाँ बैठ रही है वहाँ भी हटा दिया जा रहा है चारों तरफ। मतलब उसको परेशानियाँ से, इतना परेशान से उब गई कि अब वो क्या करे। तो अब लास्ट में उसको रास्ता सोची कि अब चलो याद करते चला जाए। तो धीरे सोच के अपना घर पहुंच गई। जैसे ही घर पहुंची, मालिक देखा, मालिक एकदम खुश हो गया, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई कि मेरी गाय वापस आ गई।
वो बहुत परेशान था। अब गाय उसको देखी कि अरे मेरा मालिक मुस्कुरा रहा है खुशी से कि हम आ गए। वो क्या कि उसको भी खुशी लगा कि वाह, ये तो बंधन है मेरे लिए था, लेकिन बंधन जो है मेरे लिए कितना अच्छा है, जो मेरे को सामने खाना पानी सब कुछ मिलता है, बस कुछ नियम है जो हमको लागू करना पड़ता है। और ये मालिक मेरे को कितना प्यार करता है, और हम क्या चाह रहे थे कि उनके जैसा घूमे फिरे ऐश मौज करें। उसी तरह जब हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान को मानने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, तो कुछ नियमें होती है, कुछ नियम होती है। और जब हम नियम करने लगते हैं तो भगवान के सच्चे बच्चे बनते हैं। तो जब नियम करने लगते हैं तो सच्चे बनने लगते, तो हम कभी कभी जब हमें दुख आती है, परेशानी आती है, आता तो सबके लाइफ में है, तो हमें लगता है कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमको तो ये जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। ये जीवन हम इतने मेहनत कर रहे हैं, भगवान के बताए हुए अनुसार खाना खा रहे हैं, भगवान के अनुसार चल रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ में इतनी टेंशन। और उनको देखो, वो बाहर में हर रोज़ होटल में खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, दूसरों को कभी कैसे परेशान करना, कभी उनका मजाक उड़ा के परेशान करना, कभी किसी को दुख देना, और वो लोग खुश है। तो वो हम लोग जो बाहर से देखते हैं कि वो खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो हमें लगता है कि हम क्यों मतलब इतने बंधे हुए हैं, हम क्यों इतने नियम में बंधे हुए हैं। तो हमें भी लगता है कि क्यों ना हम भी उनके जैसा हो जाएं। लगता है ना? अपने दिल से पूछिए, ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है कि जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान जो जैसे जैसे उनके जब हम उनके जब जो भगवान को पसंद है हम सब उसी तरह करते हैं। जैसे सुबह नहाने के बाद ही नाश्ता करना, साफ़ सुथरा घर में अच्छा से रखना, बाहर की खाना ज़्यादा नहीं खाना, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि हमारे भगवान को हमारे जो भी कहें उनको नहीं पसंद है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। बाहर में भी जो हम लोग का भगवान अगर चाहें तो अगर माने तो बाहर के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उनके बनाने के जो ये होती है, ध्यान से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। इसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हम सब। तो यही बात है कि हम सब देख के दुखी होते हैं दूसरों को कि वो कितने खुश है, कि जबकि वो बंधे नहीं हुए हैं और हम भगवान से बंधे हुए हैं, तो हम खुश हैं। हम सोचना चाहिए कि हम सब खुश हैं, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग होटल में खाना नहीं खाते हैं, नहीं जाते हैं, घूमते फिरते उतना नहीं हैं, तो ये भगवान का प्यार में मग्न है। हमें भगवान बहुत ध्यान देता है, तब तो हम इतने ज़्यादा मतलब भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।